पहाड़ों की रानी कहते हैं इसे, दिल की रानी बनाना है जिसे। ना ये मनाली और ना ये शिमला, मसूरी के नाम से दुनिया जानती है इसे। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज हमें मसूरी में लेट्स स्टार्ट विद द 8 पॉइंट्स ऑफ ट्रैवल। Number 1, about Mussoorie. Number 2, how to reach Mussoorie. Number 3, places to visit and things to do. Number 4, where to stay. Number 5, where to eat. Number 6, the cost of travel. Number 7, the itinerary. And at last, some valuable tips. Popularly known as the Queen of Hills, Mussoorie is a hill station located in the Dehradun district of the state of Uttarakhand of India. Mussoorie is located at a height of 2005 meters above the sea level and is just 35 kilometers from Dehradun. मसूरी इंडिया का वन ऑफ द टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन है और इसीलिए यहाँ 12 महीने टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। पर ज़्यादा लोग होने की वजह से मसूरी की खूबसूरती ज़रा भी कम नहीं होती और आपको यहाँ घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। मसूरी पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ आप बाई रोड, बाई ट्रेन या फिर बाई एयर पहुँच सकते हो। बाई एयर आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा देहरादून का एयरपोर्ट, जो कि मसूरी से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। बाई ट्रेन के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून का रेलवे स्टेशन, जहां से आपको मेजरली सारे सिटीज़ से ट्रेनें मिल जाएंगी। बाई रोड से जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बस से जा सकते हो या तो आप अपनी खुद की गाड़ी से जा सकते हो। अगर आप बस से जा रहे हो तो दिल्ली से मसूरी का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर है और बस आपको आराम से 8 या 9 घंटे के बीच में पहुंचा देगी। और अगर आप खुद की गाड़ी से आना चाहते हो तो रोड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप अराउंड 6 से 7 घंटे में दिल्ली से मसूरी पहुंच सकते हो। तो अब मानते हैं कि आप देहरादून पहुंच गए, तो अब आप देहरादून से मसूरी तक कैसे जाओगे? या तो आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा, पर आपके पास एक चीपर ऑप्शन है जो कि है बस। अब बस आपको देहरादून बस स्टेशन से नहीं मिलेगी डायरेक्ट मसूरी के लिए बस, बट मसूरी के लिए एक अलग से बस स्टैंड बनाया गया है देहरादून में, जहाँ से सिर्फ मसूरी की बस चलती है, जो आपको मसूरी अराउंड 2 घंटे में पहुँचा देगी। तो अब हम देखते हैं कि मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो सबसे पहली जगह है लाइब्रेरी बाज़ार, जो कि मसूरी का मेन एरिया है। ये मॉल रोड का एक एंड है और दूसरा एंड है पिक्चर पैलेस। या तो यहाँ से आपका मॉल रोड स्टार्ट हो सकता है या तो एंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ हो। नेक्स्ट स्पॉट है केम्प्टी फॉल्स। ये मसूरी का मोस्ट फेमस स्पॉट है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। 40 फीट ऊंचा ये वाटरफॉल एक पिकनिक स्पॉट है, जो कि मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस भी नहीं देनी पड़ती। अब आता है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी की सबसे सुंदर जगह है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जॉर्ज एवरेस्ट लाइब्रेरी बाज़ार से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ के टॉप तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जिसमें आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे। ट्रैक आसान सा है तो आराम से हो जाएगा। और ट्रैक करके जैसे ही आप टॉप पे पहुँचते हो तो बॉस आपकी आंखें खोली की खोली ना रह जाए ना तो कहना। चारों तरफ हिमालयाज़ के बड़े बड़े पहाड़, बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स आपको यह एहसास दिलाएंगी कि आप पूरी दुनिया से ऊपर हैं। जॉर्ज एवरेस्ट का नाम इंग्लिश ऑफिसर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है और यहाँ आने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जॉर्ज एवरेस्ट से सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत खूबसूरत लगता है, जो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्पॉट है कंपनीज गार्डन। ये मसूरी का पिकनिक स्पॉट है जहाँ की एंट्री टिकट 25 पर हेड है। कंपनीज गार्डन मॉल रोड से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बेसिकली ये गार्डन है जहाँ कलरफुल फ्लावर्स, अम्यूज़मेंट पार्क और बोटिंग होती है। तो यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ फूड कोर्ट भी है अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो। नेक्स्ट आता है लैंडोर, जो कि एक छोटा सा टाउन है जो लाइब्रेरी बाज़ार से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। लैंडोर ब्रिटिश टाइम के खूबसूरत आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से दिखाता है।
लैंडोर में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से बहुत सारे हिमालयन रेंजेस दिखते हैं। अब क्योंकि लैंडोर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने बनाया था तो यहाँ एक यूरोपियन टच देखने को मिलता है। लैंडोर में सबसे फेमस पॉइंट है चार दुकान। ये लिटरली चार दुकान हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद दिलाती है। पर एक पॉइंट नोट करने लायक है कि यहाँ खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक भजिए की प्लेट आपको 250 रुपये में पड़ेगी। लैंडोर में ही लाल टिब्बा है जो मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। बेसिकली ये एक कैफ़े है जहाँ से गढ़वाल हिमालयस का शानदार व्यू आता है। ये कैफ़े में एंट्री चार्जेस देने पड़ेंगे और यहाँ टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्पॉट है क्लाउड्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्ट, जहाँ की एंट्री फीस 150 रुपीज़ पर हेड है। इसे आप मसूरी का एंड बोल सकते हो, जो कि मॉल रोड से 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू आता है और अगर क्लाउड्स हो तो ये क्लाउड्स बिल्कुल आपके नीचे फ्लोट कर रहे होंगे। क्लाउड्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्ट पूरा ओक और दियोदार ट्रीज से सराउंडेड है, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू देता है। क्लाउड्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्ट में एक म्यूज़ियम भी है जो कि अपने हिस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरह शोकास करता है। अगर क्लाउड्स नहीं हो तो ये जगह आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, पर एज अ टूरिस्ट स्पॉट यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगली जगह है शेडोप शियोपेलिंग बुद्धिस्ट टेम्पल। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि मसूरी के हैप्पी वैली में लोकेटेड है। अभी कोविड की वजह से ये मॉनेस्ट्री बंद थी, तो अभी बस आप बाहर की फ़ोटोज़ ही देख पा रहे हो। ये मॉनेस्ट्री मॉल रोड से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो अगली जगह है धनौल्टी, जो कि एक हिल स्टेशन है और मसूरी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। धनौल्टी चारों तरफ ओक और दियोदार फॉरेस्ट से सराउंडेड है। धनौल्टी अभी धीरे धीरे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि मसूरी बहुत क्राउडेड हो जाता है और जिन्हें पीस चाहिए वो यहाँ आ सकते हैं। धनौल्टी में इको पार्क है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सेट किया हुआ है, जहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये पर हेड है। इको पार्क में आपको नेचर का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, दियोदार ट्रीज और माउंटेन बैकड्रॉप, सुकून मिल जाता है। यहाँ आपको रहने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। धनौल्टी या तो आप अपनी खुद की गाड़ी से आ सकते हो, या टैक्सी हायर कर सकते हो, या तो आप कोई स्कूटी हायर कर सकते हो, या आप बस से भी आ सकते हो। क्योंकि ये मसूरी से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। और भाई धनौल्टी तक का रास्ता कमाल है, लिटरली कमाल है। मैं 2 व्हीलर में गया था और चलाने में जो मज़ा आई है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब हम बात करते हैं कि आप मसूरी में कहाँ कहाँ रुक सकते हो, क्योंकि मसूरी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको रहने के ऑप्शंस की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। 200-250 के रूम से लेके 15-20 हज़ार के रुपये तक के रूम आपको मिल जाएंगे आराम से। जनरली टूरिस्ट मॉल रोड में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पास में पड़ते हैं। मॉल रोड में काफ़ी सारे बजट होटल्स, एवरेज होटल्स और लग्जरी होटल्स हैं जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो तो मसूरी में हॉस्टल्स के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं जॉस्टल, जो कि मसूरी के थोड़ा बाहर है 11 किलोमीटर्स के आसपास, पर ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। आप देखिए ज़रा, काफ़ी अच्छा है। मुझे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा अभी तक के हॉस्टल स्टे का मेरे। यहाँ तक आना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, पर यहाँ आने के बाद जो आपको कंफर्टेबिलिटी मिलेगी और जो एम्बियंस मिलेगा, आप हमेशा याद रखोगे इस स्टे को। मसूरी में JW मैरियट भी है अगर आप 5 स्टार होटल में रुकना पसंद करते हो तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप मॉल रोड में कोई अच्छा सा होटल ले सकते हैं जहाँ से सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको नियर बाय पड़ेंगे। मसूरी में काफ़ी सारे कूल कैफ़ेज़ हैं। इसमें सबसे पहले आता है कैफ़े आईवी, जो कि लैंडोर में है और चार दुकान के जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ का एम्बियंस और कॉफ़ी बहुत ही अच्छा है और यहाँ का सनसेट का व्यू तो देखना बनता ही बनता है। अगर आपको केक्स और पेस्ट्रीज पसंद है तो लैंडोर बेक हाउस से बेटर प्लेस कोई हो ही नहीं सकती मसूरी में। यहाँ एग्स और एगलेस केक्स दोनों के ऑप्शंस हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको सुबह ही जाना पड़ेगा
क्योंकि रात तक सारे स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कैफ़े है डोमास इन। ये मसूरी का सबसे कलरफुल कैफ़े है। यहाँ तिब्बतियन और थाई फूड मिलता है, पर फूड को भूल जाओ, सबसे पहले आप एम्बियंस देखो। इतना खूबसूरत, इतना कलरफुल कि आप नज़र नहीं हटा पाओगे। ये कैफ़े मसूरी से लैंडोर जाते वक्त रास्ते में आएगा और आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि ये कैफ़े कितना खूबसूरत होने वाला है। मसूरी में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं मॉल रोड पर, जैसे कि चिक चॉकलेट, बट ये 3 कैफ़ेज़ मेरे फेवरेट थे, इसलिए मैंने इस पर एम्फेसिस किया। बट मॉल रोड में और भी काफ़ी सारे कूल कैफ़ेज़ हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं मसूरी घूमने के लिए लगने वाले खर्चों की। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है बजट ट्रैवल, एक है एवरेज ट्रैवल और एक है लग्जरी ट्रैवल। अब बात करते हैं मसूरी घूमने की आपकी आइटिनरी की। डे 1 में आप सबसे पहले मॉल रोड यानी कि लाइब्रेरी बाज़ार जा सकते हो, फिर आप कंपनीज गार्डन जा सकते हो, फिर आप जाएंगे केम्प्टी फॉल्स और एट लास्ट लैंडोर का सनसेट। अब डे 2 में आप जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड्स एंड और बुद्धा टेम्पल कवर कर सकते हैं, और डे 3 में आप कवर करोगे धनौल्टी और फिर लैंडोर। आई नो मैंने कुछ प्लेसेस मिस करी है, जैसे कि गन हिल, हैप्पी वैली और ज्वाला देवी टेम्पल, बट आप इसे कवर कर सकते हो आपके टाइम के हिसाब से। अब बात करते हैं मसूरी में घूमने के लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स। टिप नंबर 1, मसूरी के लिए बस आपको देहरादून मेन बस स्टैंड से नहीं मिलेगी, वो आपको मसूरी बस स्टैंड जो अलग से देहरादून में बना हुआ है वहाँ से मिलेगी। टिप नंबर 2, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 4 दुकान में खाना अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ का खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। टिप नंबर 3, जैसे ही आप पिक्चर पैलेस में अपने बस से उतरते हैं और अगर आपको कोई बाइक या स्कूटी रेंट पे लेनी है, और अगर आप किसी रिक्शा वाले या किसी दुकान से पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको मिसगाइड करें, क्योंकि वो रिक्शा वाले चाहते हैं कि आप उनके रिक्शा में बैठें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। पर पिक्चर पैलेस में ही 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपको 2-3 बाइक रेंट वाले मिल जाएंगे, जहाँ से आपको आराम से स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ उनके बातों में ना आए और आराम से आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। टिप नंबर 4, जब आपको मसूरी से वापस देहरादून जाना है और अगर आपको बस ना मिले और बस बहुत ही क्राउडेड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो आप वहाँ से शेयर टैक्सी भी ले सकते हो। थोड़ा नॉमिनल चार्जेस का फ़र्क पड़ेगा, पर आप काफ़ी कंफर्टेबली पहुँच सकते हो। टिप नंबर 5, मसूरी घूमने के लिए आप हो सके तो कोई बाइक या स्कूटी रेंट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको नियर बाई प्लेसेस जाने में ऑटो या कुछ करना पड़े जो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप स्कूटी हायर करो तो आपको काफ़ी चीपर पड़ेगा। सफ़र की बात है, ये तो बस शुरुआत है, तो अगले सफ़र की शुरुआत जल्द ही होगी।